तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और ज़मीन सर्वे में सभी रैयतों को स्वघोषणा पत्र जमा करके देना होता है, जिसके आधार पर आपके ज़मीन का सर्वे होगा। अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करते हैं तो फिर आपके ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा, यानी कि आपका ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार हो जाएगा, जिसको लेकर के बिहार सरकार की ओर से भू राजस्व मंत्री की ओर से लगातार स्वघोषणा पत्र जमा करने की तारीख को बढ़ाने का काम किया गया। आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 रखा गया था, लेकिन करोड़ों ऐसे रैयत हैं जिन्होंने अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है, जिसके बाद भू राजस्व मंत्री की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी रैयत बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द अपनी स्वघोषणा पत्र को जमा करें, अन्यथा आपकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। काफ़ी रैयतों के मन में ख्याल होगा कि हमारे पास हमारी ज़मीन के कागजात अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हम स्वघोषणा पत्र अभी तक जमा नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास आपके ज़मीन के कागजात अवेलेबल नहीं भी है तो कैसे आप स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, क्योंकि भू राजस्व मंत्री की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि 31 मार्च तक जितने भी रैयत थे उन सभी को स्वघोषणा पत्र जमा करना था, लेकिन जो बच चुके हैं वो अब जल्द से जल्द कर दे, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल कुछ दिनों के लिए और भी चलने वाला है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने रैयतों को 31 मार्च 2025 तक स्वघोषणा पत्र जमा करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लाखों रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा नहीं किया है। इसे लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने के मंत्री संजय सरावगी ने समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात संलग्न करके देना जरूरी नहीं है। फिलहाल जमीन के जितने भी कागजात आपके पास उपलब्ध है उतने ही संलग्न करें और बाकी के कागजात का इंतजाम किश्तवाड़ और खानापुरी के समय तक कर ले। यानी कि जो रैयत ये सोच रहे कि हमारे के पास कागजात नहीं है, वो सभी रैयत अपने कागजात को इकट्ठा करने से पहले स्वघोषणा पत्र जमा कर दे। जो भी कागजात आपके पास अवेलेबल है उसी के आधार पर, अगर आपके पास सिर्फ रसीद अवेलेबल है आपके ज़मीन का, तो सिर्फ रसीद के आधार पर भी आसानी से आप स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ नंबर ही है तो आप नंबर को स्वघोषणा पत्र में भर करके और उसे भी आप जमा कर सकते हैं, और जब किश्तवाड़ या खानापुरी का समय आएगा तो उस वक्त तक आपको सभी कागजात इकट्ठा करके देना होगा। इससे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से आपके केवाला भी मिल जाएंगे, इस पर भी आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल बात है कि समय सीमा समाप्त अगर हो जाता है और तब तक अगर आप स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करते हैं तो फिर आपके जमीन को नीलाम भी कर दिया जा सकता है। इस प्रकार बिहार के जमीन मालिक बेहतर ढंग से भूमि सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और जिनके पास जो कागजात अवेलेबल है उसी के आधार पर स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। मंत्री संजय सरावगी ने पुराना सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सर्वे निदेशालय के अधिकारियों के साथ भूमि सर्वे की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभाग सचिव जय सिंह भी उपलब्ध थे और बैठक में स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। तिथि बढ़ाने के क्रम में आने वाली तकनीकी और द्वारा कठिनाइयों पर भी विचार किया गया कि किस प्रकार से जब स्वघोषणा पत्र जमा किया जा रहा था तो काफ़ी टेक्निकल इश्यू भी हो रहे थे, जिसके कारण भी काफ़ी रैयतों का कागजात जमा नहीं हो पाया है। यानी कि बिहार सरकार की ओर से लगातार 1 साल से जो समय की सीमा बढ़ाई गई, लगातार स्वघोषणा पत्र जमा करने की तिथि जो बढ़ाई गई, इसके पीछे की 2 वजह थी। पहले रैयतों के पास कागजात की कमी और दूसरा बिहार सरकार की जो पोर्टल थे बिहार भूमि, उसमें
गड़बड़ी के कारण भी समय सीमा को बढ़ाई गई। यानी कि बिहार सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि काफ़ी ऐसे रैयत है जिसके पास कागजात अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण स्वघोषणा पत्र जमा करने में देरी हो रही है। साथ साथ बिहार सरकार ने ये भी स्वीकारा कि उनके जो पोर्टल है वो सही से वर्क नहीं कर पाए, जिसके कारण काफ़ी रैयत जो है अभी तक स्वघोषणा पत्र जमा नहीं कर पाए हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से यह प्रक्रिया धीरे धीरे करके बढ़ाई गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी को सर्वे निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च तक कुल 1,15,916 स्वघोषणा पत्र प्राप्त हुई है। इसमें रैयतों द्वारा शिविरों में ऑफलाइन जमा किए गए एवं रैयतों द्वारा निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए गए दोनों प्रकार की स्वघोषणा इसमें शामिल है। इसमें दूसरे चरण में शुरू किए गए 36 जिलों के सभी 445 अंचलों में रैयतों द्वारा जमा की गई स्वघोषणा की संख्या को भी जोड़ा गया है। समीक्षा के क्रम में कुछ जिलों में स्वघोषणा की संख्या काफी कम देख करके संजय सरावगी ने नाराजगी जाहिर की और उपलब्ध अधिकारियों को सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों में से शामिल किया है। सर्वे शिविरों को चिन्हित करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि खराब परफॉर्मेंस वाले शिविरों के कर्मियों ने 15 दिनों में अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो उन्हें कार्य मुक्त करने की कार्रवाई भी उनके ऊपर की जा सकती है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की ओर से जो मंत्री प्रोवाइड किए गए हैं वो मंत्री काफ़ी सख्त है और उन्होंने सभी शिविरों में जितने भी अमीन को उस क्षेत्र में प्रोवाइड किए गए हैं उन सभी अमीनों से अपील की है कि जितनी जल्द हो सके आप अपने क्षेत्र के सभी कार्य को सिमट ले। दरअसल बात है कि काफ़ी रैयतों को ये भी दिक्कतें होते हैं कि उस क्षेत्र में शिविर में जाकर के जमा करते हैं स्वघोषणा पत्र तो उन्हें से पैसे भी लिए जाते हैं और इस तरह की कई दिक्कतें भी होती हैं, जिसके कारण इन सभी समस्याओं से जूझते हुए इंसान काफ़ी स्वघोषणा पत्र जमा नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि इस प्रकार की देरी हो रही है। अब इसको लेकर के सभी रैयत भी एक्टिव है और बिहार सरकार की ओर से भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आपको ऑफलाइन जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफ से जाकर के और आसानी से स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं और उसके बाद आपको अंचल में जाकर के किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिमी चंपारण जिले की 5 अंचल जैसे बेतिया, पिपराशाही, मधुबनी, ठकराहा और भितहा में स्वघोषणा की संख्या सबसे कम पाई गई है। इसी प्रकार पूर्वी चंपारण जिले के 5 अंचल पिपराकोठी, तुरकोलिया, बनकटवा और छौड़ादानो और रक्सौल में स्वघोषणा की संख्या काफ़ी कम रही है। चंपारण के ये 10 अंचल पूरे बिहार में स्वघोषणा प्राप्त करने में सबसे पीछे रहे हैं। बेतिया सदर में अब तक मात्र 187 स्वघोषणा ही प्राप्त हुई है, जबकि पिपराशाही अंचल में प्राप्त स्वघोषणा पत्र की संख्या 524 है। दूसरी तरफ अररिया सदर अंचल में रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा की संख्या 1,36,777 पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर आने वाला दरभंगा के विरौल शिविर में कुल 1,14,067 स्वघोषणा पत्र जमा हुई है। दरभंगा का बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान, अररिया का जौकी हाट और फारिसगंज एवं पलाशी में भी बड़ी संख्या में रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। इसी प्रकार समस्तीपुर के कल्याणपुर और औरंगाबाद के नवीनगर सर्वे शिविर की स्थिति भी स्वघोषणा पत्र प्राप्त करने के मामले में संतोषप्रद है। मंत्री संजय सरावगी ने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि सर्वर की खराबी से संबंधित काफ़ी शिकायतें मिल रही है। इसकी वजह से भी भूमि सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं आ पा रही है। निदेशालय की आईटी टीम ने बताया कि सभी 9 प्रमंडलों का डाटा अलग करने में समय लगा है। अब तेजी से डाटा आ रहा है और आईटी टीम ने उन्हें स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को भी डेमो करके दिखाया।